हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे चार दोस्तों की कहानी जिसका नाम है लालच बुरी बला है। एक गांव में चार दोस्त रहा करते थे। वो काफी गरीब थे और एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। वह कहीं भी जाते तो एक साथ ही जाते थे। कोई भी काम हो तो चारों एक साथ ही करा करते थे। इस कारण उनमें घनिष्ठता से मैत्री हो चुकी थी। वह ऐसे ही कुछ दिन यहाँ वहाँ घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। एक दिन घूमते घूमते वो घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्हें एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी। वो वहां गए और वहां से आवाज दी, अंदर कोई है। अंदर से बाबा बाहर आए और उन्होंने कहा, बच्चों, यहाँ से करीब ही एक पहाड़ है। वहां पर काफी सारा खजाना है। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर वह खजाना खुदाई करके ले सकते हो। ये चारों दोस्त काफी खुश हो गए। उन्होंने सोचा, बिना कुछ काम किए अगर हमें खजाना मिल जाए तो हम अमीर बन जाएंगे और हमें खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ेगा। उन चारों ने वहां से कुछ खुदाई का सामान लिया और जंगल की तरफ बढ़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वहां पर एक अच्छी जगह दिखाई दी जहाँ उन्हें लगा यहाँ खुदना चाहिए। उन्होंने खुदाई का कार्य शुरू किया। खुदाई करते करते उसमें से एक दोस्त को कुछ धातु मिला। वह तांबे का था। उसने सोचा, यही वह खजाना होगा जो साधु महाराज हमें कह रहे थे। उसने कहा, दोस्तों, यह देखो, हमें मिल चुका है, हम इसे ही उठाकर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ने सोचा, यहाँ और भी कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा, तुम चले जाओ, हम आगे चलकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद वह और आगे चले गए और उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ खुदाई की गई है। वह तीनों वापस वहां पर खुदाई करने लगे। उसमें से एक को वहां पर चांदी मिली। उसने कहा, दोस्तों, अब तो हमें चांदी मिली है, अब हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। हम चांदी बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोनों ने सोचा, आगे और भी कुछ हो सकता है, हमें और आगे जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम यह चांदी उठाओ और चले जाओ, हम आगे जाकर देखेंगे। वह दोनों दोस्त और आगे चलने लगे। चलते चलते काफी देर हो गई। वह दोनों थक चुके थे। इस कारण उन्होंने सोचा, रात भर हम कहीं रुकेंगे और आराम करके आगे चले जाएंगे। वह रात भर रुके। दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। आगे क्या मिलेगा पता नहीं था, इसलिए वह जल्दी ही उठे और चलने लगे। आगे जाने के बाद उन्हें वापस वैसे ही जमीन दिखाई दी। दोनों ने वहां पर खुदाई का कार्य शुरू किया। खुदाई करते करते वहां पर उन्हें सोना मिला। दोनों ने सोचा, यहाँ पर सोना है। लेकिन उसमें से एक ने कहा, नहीं, मैं अपने नसीब को आजमाऊंगा। तुम्हें सोना मिला है, तुम यह ले लो और वापस चले जाओ। उसने सोचा, ठीक है, मैं यह सोना लेकर चला जाऊंगा। उसने वह सोना उठाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जो चौथा दोस्त बचा था वो आगे चलता गया। उसे एक अच्छी जमीन दिखाई दी। उस पर उसने खुदाई शुरू की। उसने पूरा दिन खुदाई की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद थकान के कारण वह सो गया। अगले दिन वह वापस वहां पर खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते वह एक गड्ढे में गिर गया। उस गड्ढे में उसने आसपास देखा तो वह अलग ही दुनिया थी। उसने सोचा, मुझे काफी बड़ा खजाना मिलने वाला होगा, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। वह यह हवा देखने लगा, लेकिन वहां पर एक भी पेड़ या पौधा नहीं था, सिर्फ बंजर जमीन और पत्थर ही पत्थर थे। वह यह हवा भटकने लगा। भटकते भटकते उसे वहां पर एक आदमी दिखाई दिया, जिस आदमी के सिर पर एक चक्का घूम रहा था और वह आदमी काफी करहा रहा था। उसने सोचा, यह क्या माया है, मैं जाकर देखता हूँ। वह जैसे उस आदमी के पास गया और बोलने लगा, भाई, यह क्या प्रकार है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, और यह चक्का कैसा? वह अपनी बात खत्म ही कर रहा था कि वह चक्का उस आदमी के सिर से उठकर उसके सर पर जाकर गोल गोल घूमने लगा। उसने कहा, यह क्या विपत्ति है, और मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था, फिर यह चक्का मेरे सिर पर कैसे आया? उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ इस घने जंगल में आया था। अधिक लालच के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा, और जैसे ही मैं यहाँ पर गिरा, यह चक्का मेरे सिर पर आया और यहाँ पर एक आकाशवाणी हुई, जब तक और कोई लालची आदमी यहाँ तक नहीं आता, तब तक यह लालची इंसान के लिए यह चक्का तुम्हारे सर पर ही घूमता रहेगा। तब से पता नहीं कितने सालों से मैं यहीं पर खड़ा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए और मैं यहाँ से बच जाऊंगा। वह
जिस रास्ते से गिरा था उसी रास्ते से वह पहला आदमी ऊपर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाने लगा, भाई अब खुशी से रहना, क्योंकि मेरे लालच का नतीजा मैंने देखा है। अब लालच का नतीजा तुम भुगत लो। उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ वापस चला गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तीनों दोस्त अपने दोस्त की राह देखते रहे, लेकिन वह लौटा नहीं। जब वह साधु महाराज के पास गए तब महाराज ने कहा, लालची इंसानों के लिए कोई ना कोई सजा जरूर होती है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ लौटा होता तो शायद आज वह अपनी जिंदगी में सफल हुआ होता, और आज उसकी जो भी दुर्दशा हुई है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। जब तक वहां पर और कोई ऐसा ही लालची इंसान नहीं जाता तब तक तुम्हारा दोस्त वहां से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मुझे क्षमा कर देना बच्चों, क्योंकि जिसका करना उसी को भुगतना पड़ता है। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे मेरा काम करने दो। तो दोस्तों, देखा कैसे लालच के कारण उसे अपनी जिंदगी को किसी और जगह ले जाकर किस तरह से बिताना पड़ना पड़ा। इसीलिए हमारे नसीब में जो है, जितना है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।